प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी एकांकी के विकास क्रम पर चर्चा। एकांकी आधुनिक हिंदी गद्य की एक स्वतंत्र विधा है। कुछ लोग एकांकी को नाटक का लघु रूप मानते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं, क्योंकि नाटक और एकांकी दो अलग अलग विधाएं हैं। सिद्धांत रूप में जिस नाटक की कथा वस्तु एक ही अंक की हो उसे एकांकी कहते हैं। नाटक का यह रूप आज अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व बन चुका है। एक विद्वान आलोचक के शब्दों में इसके विधायक तत्वों की रचना विधि के स्वतंत्र रूप से विवेचना की जाती है। एकांकी के तत्व नाटक के सदृश्य होते हैं, यानी समान होते हैं, परंतु उनके विनियोग वृद्धि में पर्याप्त अंतर होता है। इसमें विषय की एकता, प्रभाव की एकता, वातावरण की एकता रहती है। आधुनिक एकांकी का उद्भव, एकांकी का आरंभ कब से हुआ? प्राचीन भारत में नाट्य साहित्य में एकांकी नाटक भी मिल जाते हैं, लेकिन आधुनिक नाटक एकांकी का स्वरूप संस्कृत की एकांकियों के अनुकरण पर आधारित नहीं है। इस पर अंग्रेजी साहित्य की एकांकी का प्रभाव देखा जा सकता है। अंग्रेजी एकांकी साहित्य का जन्म 10वीं शताब्दी के लगभग हुआ। उस समय के ईसाई पादरी अपनी धार्मिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। अंग्रेजी में एकांकी का जन्म यमनिका उन्नायकों से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सन 1903 में जैकब की कहानी बंदर का पंजा एकांकी के रूप में प्रस्तुत की गई। यह प्रदर्शन बड़ा प्रभावशाली रहा और धीरे धीरे एकांकी लोकप्रिय होने लगी। एक अंग्रेजी एकांकी परंपरा ने बंगला एकांकी को प्रभावित किया और बंगला के माध्यम से प्रभाव हिंदी में पहुंचा। आधुनिक शैली का प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद का एक घूट प्रथम एकांकी माना जाता है। यद्यपि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विशेष्य विस्मोदम, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित शिक्षादान, जैसा काम वैसा परिणाम, प्रतापनारायण मिश्र द्वारा रचित जुआरी खुआरी, देवकी नंदन तिवारी रचित एक एक के तीन तीन, कलयुगी जनेऊ तथा राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुंह वहां से लोग देखे तमाशे आदि प्रसिद्ध एकांकियां हैं। विस्मोधम, धनंजय विजय, वैदिकी हिंसा, अंधेर नगरी आदि एकांकी लिखी गई, लेकिन ये एकांकियां संस्कृत नाट्य परंपरा के अधिक निकट हैं। पाश्चात्य स्वरूप को अपनाकर जो एकांकी हिंदी साहित्य में आई उसका आरंभ 1930 से माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने स्वीकार किया कि पश्चिमी ढंग से एकांकी का आरंभ डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित बादल की मृत्यु सन 1930 में हुआ है। इसके बाद भुवनेश्वर प्रसाद का 11वां सफल एकांकी संग्रह है। हिंदी एकांकी का इतिहास लगभग 65 वर्षों का है। इसे हम 3 चरणों में विभक्त करते हैं। प्रथम चरण में एकांकी के जो प्रथम चरण उसके एकांकी की चर्चा हमने अभी अभी की है। दूसरा है भुवनेश्वर के 11वां एकांकी संग्रह में कुल 6 एकांकी हैं, जिसका प्रतिपाद्य प्रेम है। यह वर्णन 100 से प्रभावित दिखते हैं। भुवनेश्वर के नाटक में बौद्धिकता की प्रधानता है। कठपुतलियां आदि उनके प्रतीकात्मक एकांकी भी हैं। रामकुमार वर्मा ने लगभग 100 एकांकी लिखी। पहले बताया जा चुका है कि बादल की मृत्यु उनका पहला एकांकी है। उनकी प्रसिद्ध एकांकियों का संग्रह में पृथ्वीराज की आंखें, चारू मित्र, रेशमी टाई, सप्तकिरण, विभूति, दीपदान, स्वरूप रंग, इंद्रधनुष आदि हैं। द्वितीय चरण उदय शंकर भट्ट हिंदी के एक अन्य उल्लेखनीय एकांकीकार हुए हैं। उन्होंने हिंदी एकांकी कला को काफी प्रसिद्ध किया। उसका प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी के नाम से 1940 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने प्राय सामाजिक और पौराणिक एकांकियां लिखी। कालिदास तथा आदम युग में पौराणिक एकांकी संकलित हैं। स्त्री का हृदय तथा समस्या का अंत एकांकी संग्रहों में सामाजिक एकांकी संकलित है। सेठ गोविंद दास ने राजनीतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक एकांकियां लिखी। स्पर्धा, सप्तरश्मि, पंचभूत, अष्टदल आदि प्रमुख एकांकी संग्रह हैं। श्राप और व्रत तथा अलबेला इनके प्रसिद्ध मोनोड्रामा है। सेठ गोविंददास ने अपने एकांकियों में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को उठाया। उपेंद्रनाथ अस्क इस चरण के प्रमुख एकांकीकार हैं। देवताओं की छाया में, चरवाहे, तूफान से पहले, कैद और उड़ान इनकी प्रसिद्ध एकांकियां हैं। तृतीय चरण में आधुनिक एकांकियों में विष्णु प्रभाकर का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, हास्य व्यंग्य
मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार के एकांकी लिखे। माँ, भाई, रहमान का बेटा, नया कश्मीर, मीना कहाँ है आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी हैं। इस युग के एकांकीकारों में जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा के नाम गिनवाए जा सकते हैं। माथुर जी की एक प्रतिभा संपन्न एकांकीकार हैं। वे एकांकी कला और रंगमंच के पूर्ण ज्ञाता थे। भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी आदि उनके प्रसिद्ध एकांकी हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सेक्स समस्या तथा भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष में एकांकी लिखी है। भगवती चरण वर्मा ने अपने एकांकी साहित्य में सामाजिक विसंगतियों और विकृतियों का प्रभाव करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण लाल के एकांकियों में बुद्धिवाद और भारतीय संस्कृति का उन्मुक्त वर्णन है। वृंदावन लाल वर्मा ने अपने एकांकी साहित्य में यथार्थ और आदर्श का समन्वय किया है। हिंदी साहित्य एकांकी को समृद्ध करने में असंख्य विद्वानों ने सहयोग दिया। इनमें सदगुरु शरण अवस्थी, गोविंद वल्लभ पंत, विनोद रस्तोगी, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, चिरंजीत मोहन राकेश, प्रभाकर माचवे, रेवती शरण शर्मा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, राजेश शर्मा के नाम गिनवाए जा सकते हैं। इधर कुछ काव्यात्मक एकांकियां भी लिखी गई। पदबद्ध एकांकी लिखने वालों में श्री कृष्ण प्रेमी, सियाराम शरण गुप्त, केदारनाथ मिश्र, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, उषा आदि नाम गिनवाए जा सकते हैं। आज तो मानो ड्रामा, वीडियो, रूपक, फैंटेसी आदि के एकांकी के अनेक रूप लिखे जा रहे हैं।